नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं यदि आपके अकाउंट में अचानक से कोई बड़ी राशि जमा हो जाती है या फिर अनधिकृत रूप से ट्रांजैक्शन की जाती है तो ये ईडी के लिए और इनकम टैक्स विभाग के लिए अलार्म बन सकता है। सरकार ने काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त नियम जारी किए हैं और इनके अनुसार यदि आपके खाते में अनधिकृत रूप से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, अचानक से बड़ी राशि जमा की जा रही है, खासतौर से सेविंग अकाउंट पर, तो आपका जो खाता है वो जब्त किया जा सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप विवादों में पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 5 बातें बताने वाला हूँ, 5 ऐसे नियम बताने वाला हूँ कि किन स्थितियों में ईडी आप पर छापेमारी कर सकती है, ईडी किस तरीके से आपके अकाउंट की जांच करा सकती है, इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से आपको नोटिस जारी कर सकता है और आप विवादों में पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कौन से ज़रूरी काम करने हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आप किसी भी तरीके के विवाद में ना पड़े। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट का यूज करना है, जो केवल बेवकूफ़ों की तरह अपने बैंक अकाउंट का यूज करते हैं और फिर विवादों में पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं स्मिथ हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं और निःशुल्क में परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का मुख्य विषय कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है यदि हम ईडी के चक्कर से या इनकम टैक्स के जो नोटिस जारी होता है उसके चक्कर से बच सकते हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को कानूनी विवाद में पड़ने से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहली स्थिति होती है जब अकाउंट में संदिग्ध रूप से बड़ी रकम जमा की जाती है। यदि आपके बैंक अकाउंट में अचानक से कोई बड़ी राशि जमा की जाती है तो उसका स्रोत यदि आपके पास स्पष्ट नहीं होता कि वो किस माध्यम से आई है, तो ऐसे में आप ईडी की नज़र में आ सकते हैं और आपका जो बैंक खाता है उस पर ईडी निगरानी रख सकती है। इसमें आप जानेंगे कैश डिपॉजिट लिमिट, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नकद जमा करना, इस पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। यदि आपका सेविंग अकाउंट है और आप उसमें 10 लाख से ज़्यादा पैसे जमा कर देते हैं 1 साल के अंदर, तो ऐसे में आपके खिलाफ जो इनकम टैक्स नोटिस है वो जारी किया जा सकता है। बिना स्रोत के जमा, अगर पैसा बिना किसी वैध स्रोत के जमा हुआ है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच का कारण बन सकता है। देखिए, यदि आपके सेविंग अकाउंट में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन की गई और आपके खाते में कोई बड़ी राशि जमा की गई और वो जो राशि है वो 1 साल में यदि आप उसकी गिनती करेंगे तो वो 1 साल में 10 लाख से अधिक होगी। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 10 लाख से अधिक जो राशि है वो 1 साल में जमा करते हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आपके अगेंस्ट में जारी होगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस स्रोत से आपने ये राशि अपने अकाउंट में ली है या कि किस माध्यम से ली है। और यदि आप उसका कोई स्पष्ट माध्यम नहीं दे पाते, आप ये नहीं बता पाते कि किस तरीके से ये राशि आपके अकाउंट में आई है, तो ऐसे में आप ईडी की निगरानी का शिकार हो सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बार बार बड़ी रकम का लेन देन, बार बार एक ही खाते में बड़ी रकम डालना संदिग्ध माना जा सकता है। देखिए, कुछ लिमिट्स होती है। यदि आप ज़्यादा लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अकाउंट खुलवाए जाते हैं, लेकिन यदि आपका बचत खाता है, आपका सेविंग अकाउंट है और आप उससे रिलेटेड जो लेन देन है उसके नियमों को नहीं जानते और अचानक से बड़ी राशि जमा कर देते हैं, तो ऐसे में आप जांच के दायरे में आ सकते हैं। काले धन का संदेह हो सकता है। अगर अकाउंट में जमा पैसे का टैक्स नहीं चुकाया गया है तो ईडी इसे ब्लैक मनी मान सकती है। देखिए, जो व्यापारी लोग होते हैं या जिनका बड़ा व्यवसाय होता है, जिन्हें इतनी ज़रूरत होती है कि उनका एक बेहतर अकाउंट हो, उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, उनके पास काफ़ी सारा पैसा आता है जो 10 लाख से अधिक है 1 साल में, तो उनके लिए अलग अकाउंट होते हैं। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो कर रहे हैं, इस तरीके से आप पैसा ले रहे हैं और आप उसके लिए सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में ईडी इसे ब्लैक मनी मान सकती है और ये एक गंभीर अपराध है यदि आप ब्लैक मनी का जो मुकदमा है उसके शिकार होते हैं। बिना केवाईसी के लेन देन, यदि अकाउंट सही तरीके से केवाईसी प्रमाणित नहीं है, आपने बैंक में जाकर के केवाईसी नहीं करा रखी है, आपकी जो केवाईसी है वो अधूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर उससे लिंक नहीं है और आपकी केवाईसी अधूरी है, और उस केवाईसी अधूरी होने के कारण आपके अकाउंट में यदि बड़ी रकम आ जाती है या केवाईसी अधूरी होने के चलते यदि आपके अकाउंट में बड़ी रकम डाल दी जाती है तो ये भी समस्या का कारण बन सकती है। दोस्तों, ये पहली चीज़ थी जो आपने जानी कि आपको जो लिमिट्स है उनका ध्यान रखना है और किस तरीके के अकाउंट में कितनी रकम आप डाल सकते हैं, ये भी आपको मैंने इस पहले बिंदु में बताया। दूसरा है, यदि फ्रीज अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है तो तब भी आप जाँच के दायरे में आ सकते हैं। अगर लंबे समय से निष्क्रिय जो अकाउंट बंद पड़ा है, जो अकाउंट फ्रीज है,
यदि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े अकाउंट का अचानक इस्तेमाल किया जाता है तो यह जांच का कारण बन सकता है। यदि आपने कोई अकाउंट बंद कर रखा था और आपने बिना केवाईसी कराए उसमें कोई पैसा डाला, या आपने बिना बैंक को सूचित किए जो खाता फ्रीज था, जो निष्क्रिय था, आपने उसमें बड़ी रकम जमा करा दी, ऐसे में भी आप जांच के दायरे में आ सकते हैं। अचानक बड़ी ट्रांजैक्शन, निष्क्रिय अकाउंट में अचानक बड़ी रकम का लेन देन संदिग्ध माना जा सकता है। पुराने अकाउंट का दुरुपयोग, किसी और के जो फ्रीज अकाउंट है उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के फ्रीज अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी अपराध माना जाएगा। पैसे निकालने में अनियमितता, डरमेट अकाउंट या जो फ्रीज अकाउंट है उसमें बार बार पैसे निकालने पर भी संदेह हो सकता है। यदि आप किसी फ्रीज पड़े अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो ऐसे में भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आप जांच के दायरे में आ सकते हैं। सही जानकारी ना होना, अगर अकाउंट होल्डर की जानकारी अपडेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है। यानी यदि आपने जो अपनी जानकारी है वो अपडेट नहीं करा रखी है, केवाईसी अधूरी है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो गतिविधियां है, जो लेन देन है, उन पर बैंक के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। फर्जी डिटेल्स, डरमेट अकाउंट को फर्जी डिटेल्स देकर एक्टिव करना गैर कानूनी है। यदि कोई अकाउंट फ्रीज है और आप उसमें फर्जी डिटेल को डाल करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर आप उसमें गलत जानकारी अंकित कर देते हैं उस अकाउंट का दुरुपयोग करने के लिए, ये भी एक क्राइम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि आप इसके दायरे में आएंगे तो ये बड़ा विवाद बन सकती है। तीसरी बात है फर्जी खातों का उपयोग करना। फर्जी या बेनामी खातों का उपयोग करना ईडी की नज़र में सबसे बड़ा अपराध है। यदि आप किसी फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं लोगों को ठगने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए, तो ये एक बड़ा अपराध होता है, एक बड़ा ऑफेंस होता है। ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बेनामी खाता, अगर अकाउंट किसी और के नाम पर चल रहा है तो ये गैर कानूनी है। फर्जी दस्तावेज, यदि फर्जी पहचान पत्र के आधार पर खोला गया अकाउंट है तो इसके लिए ईडी आप पर जांच बैठा सकती है, उस अकाउंट की जांच कर सकती है यदि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई भी अकाउंट खोला जाता है। बड़ी रकम का लेन देन, बेनामी खातों में बड़ी रकम डालना मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत देता है। गलत उपयोग, किसी और के नाम पर खाते का इस्तेमाल करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। यदि अकाउंट किसी और के नाम पर है और आप इसका उपयोग कर रहे हैं, आप उसे चला रहे हैं, ऐसे में भी आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। पैन नंबर का दुरुपयोग, फर्जी अकाउंट खोलने में किसी अन्य के पैन नंबर का उपयोग ईडी के लिए अलार्म है। यदि आपने अकाउंट किसी और का चला रखा है, आप पैन कार्ड नंबर किसी और का डाल रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जांच के दायरे में आ सकती है और आपसे पूछताछ की जा सकती है। आपको फिर इसका कारण देना होता है, और यदि आप सही तरीके से कारण नहीं दे पाते, रीज़न नहीं दे पाते, तो ऐसे में आप जांच के दायरे में आएंगे और क्रिमिनल कार्रवाई आप पर की जाएगी धोखाधड़ी करने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए। यदि आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं, कुछ भी ऐसा कृत्य करते हैं जो कानून के अंतर्गत अपराध है। इसी के साथ चौथा बिंदु है बड़ी रकम का विदेशी लेन देन करना। तो यह फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच का कारण बन सकता है। रिपोर्ट न करना, विदेशी लेन देन को समय पर रिपोर्ट न करना गैर कानूनी है। यदि आपके अकाउंट में विदेशी मुद्रा आती है और आप उसकी जानकारी संबंधित बैंक को नहीं देते तो ये भी आप पर जांच बिठाने का कारण हो सकता है और आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। यदि आपके खाते में कोई ऐसा अमाउंट आता है और आप उसकी जानकारी बैंक को नहीं देते हैं। 5 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन, आरबीआई के नियमों के अनुसार 5 लाख से अधिक के विदेशी लेन देन पर रिपोर्टिंग अनिवार्य है। यदि 5 लाख से अधिक का आपका लेन देन हो रहा है, विदेशी लेन देन हो रहा है, तो उसमें रिपोर्टिंग की जानी अनिवार्य होती है। अनुमति के बिना लेन देन, बिना आरबीआई की मंजूरी के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन गैर कानूनी हो सकता है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन है, आपको उनके अनुसार ही वो ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। यदि आप आरबीआई के संकेतों के अनुसार ना चल करके अपनी मनमर्जी दिखाते हैं या आप गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कराते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। यदि आप किसी भी तरीके का ऐसा अपराध कर रहे हैं तो उसी से संबंधित जो सेक्शंस हैं वो आप पर लगाए जाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यदि आप ना चलकर अपने अकाउंट को किसी अन्य तरीके से चला रहे हैं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। गलत दस्तावेज, विदेशी लेन देन के लिए गलत दस्तावेज जमा करना ईडी की जांच को आमंत्रित कर सकता है। यदि आप विदेशी लेन देन करना चाहते हैं और आप गलत दस्तावेज दिखा करके ऐसा कर रहे हैं तो ये भी जांच के दायरे में आपको ला सकता है और आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। 5वां और अंतिम बिंदु है टैक्स भरने में अनियमितता। सेविंग अकाउंट से संबंधित आयकर नियमों का पालन न करना भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। जो सेविंग अकाउंट है उससे रिलेटेड जो इनकम टैक्स के रूल होते हैं उनका पालन आपको करना चाहिए। सालाना आय का विवरण ना देना, सेविंग अकाउंट से जुड़ी आय का विवरण समय पर ना देने पर नोटिस आ सकता है।
2.5 लाख से अधिक बैलेंस, अकाउंट में 2.5 लाख से अधिक बैलेंस होने पर टैक्स नियम लागू होते हैं। यदि आपके सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से अधिक का अमाउंट है तो उस पर टैक्स से संबंधित जो नियम है, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो नियम है वो लागू होते हैं। इसी के साथ बिना TDS कटौती के लेन देन, यदि अकाउंट में जमा राशि पर TDS नहीं काटा जाता तो आयकर विभाग जांच कर सकता है। गलत पैन कार्ड लिंक होने पर ट्रांजैक्शन अवैध माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि सरकार के नए नियमों के तहत सेविंग अकाउंट में लेन देन करते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाहे रकम बड़ी हो, फर्जी खातों का उपयोग हो या टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियाँ हो, ये सभी आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सभी नियमों का पालन करें, RBI की गाइडलाइन के मुताबिक चलें और अपने अकाउंट को सुरक्षित रखिए। इस जानकारी को ध्यान में रखिए ताकि ED की जांच से बचा जा सके। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए क्या नियम होते हैं, कितने ट्रांजैक्शन आपको करनी चाहिए ताकि आपके खिलाफ जो इनकम टैक्स का नोटिस है वो जारी ना किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके। इसी के साथ किसी भी कानूनी मुद्दे पर आप जनरल गाइडेंस लेने हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।